एक नगर में एक सेठ रहता था। वह लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन उधार देने के बाद उनसे कहता था कि ये पैसे मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वापस लूंगा, और फिर वही रकम अपनी हिसाब किताब वाली मोटी किताब में लिख लेता था। एक दिन पास के गांव में रहने वाले 4 निकम्मे दोस्तों को इस सेठ के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि वह सेठ सबको मुफ्त में पैसे देता है और वसूली अगले जन्म में करता है। चारों ने आपस में बातचीत की और तय किया, क्यों ना हम भी जाकर उससे पैसे ले आए। और फिर चारों दोस्त सेठ के पास पहुंच गए। सेठ के घर के बाहर पहुंचकर उन चारों दोस्तों ने आवाज लगाई, धनराज, सेठ का घर यही है क्या? उस समय सेठ अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तौलिया बांधे और बनियान पहने हुए सेठ ने अंदर से ही आवाज लगाई, बोलो क्या काम है? उन्होंने कहा, हमें सेठ जी से ही काम है, उन्हीं से मिलना है। इतना सुनते ही धनराज सेठ पानी की केतली वहीं रखकर अंदर गया, कपड़े बदले और बाहर आकर बोला, बोलो क्या काम है? मैं ही धनराज सेठ हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब चारों ने कहा, हमने सुना है कि आप लोगों को उधार पैसे देते हो और वह पैसे अगले जन्म में लेते हो। हम चारों बहुत गरीब हैं और इतने समर्थ नहीं कि इस जन्म में आपका पैसा लौटा सकें, इसीलिए हमें पैसे चाहिए। सेठ ने कहा, बताओ कितने पैसे चाहिए? ये सुनते ही चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मन ही मन सोचने लगे, क्यों ना इतना धन मांग लें कि पूरी जिंदगी कुछ कमाना ही न पड़े, घर बैठे आराम से खाएं पिएं। तब चारों ने सेठ जी से कहा, हमें चारों को 20-20 हजार रुपए दे दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चारों ने कहा, बताइए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? सेठ ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन यह पैसे मैं अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में नहीं। इतना सुनकर चारों बोले, सेठ जी, इसी वजह से तो हम यहाँ आए हैं, अगले जन्म में देने के लिए। सेठ ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं। चारों सेठ जी के घर के अंदर गए। सेठ ने चारों दोस्तों की अलग अलग 20-20 हजार की चांदी के सिक्कों की पोटलियां भर दी, क्योंकि उस समय नोट नहीं हुआ करते थे, लेन देन चांदी के सिक्कों से ही होता था। और सेठ ने चारों को उनकी पोटलियां उनके हाथों में थमा दी। फिर अपने हिसाब किताब की मोटी किताब निकालकर चारों के नाम के सामने 20-20 हजार रुपए लिख दिए। इसके बाद धनराज सेठ ने कहा, अब तुम चारों इस किताब में अपना अपना नाम, पता और किस गांव से हो, साथ ही अपने पिता का नाम लिखो, और साथ ही यह भी लिखो कि जो 20 हजार रुपए तुम ले रहे हो वह राशि तुम अगले जन्म में दोगे, इस जन्म में नहीं, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दो। धनराज सेठ के कहे अनुसार चारों निकम्मों ने उस मोटी डायरी में अपना नाम, पता और अपने माता पिता के नाम के साथ साथ जैसे जैसे धनराज सेठ ने कहा था वैसे वैसे सब कुछ लिख दिया। उसके बाद पैसे लेकर चारों ने धनराज सेठ से कहा, तो ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। सेठ जी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर चारों दोस्त चांदी की पोटलियां लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। गांव दूर होने के कारण चलते चलते रास्ते में ही शाम हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा भी फैल गया, इसलिए चारों अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। तभी गांव के किनारे उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह तेली लोगों का घर था जो तेल निकालने का काम करते थे। उस घर के बाहर पहुंचकर चारों ने आवाज लगाई, घर के अंदर कोई है क्या? उनकी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, क्या काम है? चारों ने कहा, हम पास के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए हम रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, रुक तो सकते हो, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अलग कमरा नहीं है, हमारे पास बस बैल और भैंसों का छप्पर है, वहीं रह सकते हो। चारों ने कहा, मंजूर है, हम वहीं रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने कहा, चलो तो अंदर चलते हैं। फिर उस आदमी के कहे अनुसार चारों निकम्मे उसके पीछे पीछे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर पहुंचते ही उस आदमी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो बैल और भैंसों वाला छप्पर दिखाई दे रहा है, तुम चारों को वहीं रात गुजारनी होगी। तुम चारों वहां चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। तब चारों ने कहा, नहीं नहीं, खाने पीने का इंतजाम मत करना, हम चारों के पास घर से लाया हुआ खाना है, वही खाकर सो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद चारों निकम्मे बैल और भैंसों वाले छप्पर की ओर चल पड़े। छप्पर के नीचे जाकर चारों ने अपने अपने खाने की पोटलियां खोल लीं और भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद इतनी दूर से पैदल चलकर आने के कारण चारों को बहुत थकान महसूस होने लगी और चारों ने अपने अपने रुपयों वाली चांदी के सिक्कों की थैलियां अपने सिर के नीचे रखकर सो गए। लेकिन पास में 20-20 हजार रुपए की चांदी के सिक्कों की थैलियां होने के कारण चारों को नींद नहीं आ रही थी। उन चारों को डर था कि कहीं उनके पैसे चोरी ना हो जाएं। आधी रात गुजरने के बाद भैंसा और नारा दोनों आपस में बातचीत करने लगे। भैंसा ने नारे से पूछा, यह तेली तुझसे कितना पैसा मांगता है? तब नारे ने कहा, मैंने इस तेली से 3000 रुपए लिए थे, मैंने 2700 रुपए तो गाड़ी काढ़ कर और कोड़े खाकर चुका दिए। उसके बाद नारा रोते हुए बोला, अब मुझे 300 रुपए और चुकाने हैं, यानी 300 रुपए के बदले मुझे कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे पता नहीं। फिर नारे ने भैंसे से पूछा, तेली तुझसे कितने पैसे मांगता है? तब भैंस ने कहा, मैंने तेली से 5000 रुपए लिए थे, उनमें से 4500 रुपए तो जैसे तैसे करके कोड़े खा लिए और तेल की गाड़ी निकाल दी। 500 रुपए और मांगता है, अब मुझे भी नहीं पता 500 रुपए के बदले पीठ पर कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे। चारों निकम्मे भैंसे और नारे की पूरी रात बातें सुनते रहे
और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही चारों उठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि हमारे पीछे जो दोनों नारा और भैंसा खड़े हैं, ये दोनों रात को बातचीत कर रहे थे। तुम लोगों ने भी इनकी बातें सुनी हैं क्या, जो ये रात में कर रहे थे? तब तीनों ने कहा, हाँ हमने भी सुना था। यह नारा और भैंसा बात कर रहे थे कि इन्होंने तेली से पैसे उधार लिए थे और आधे से ज्यादा पैसे तो ये दोनों चुका चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके कुछ पैसे बाकी हैं, जिनके बदले पता नहीं इन्हें और कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे। सही कहा ना हमने? तब उसके साथी ने कहा, हाँ यही बातें कर रहे थे ये दोनों। तब चारों ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम चारों मिलकर इस तेली से नारे को छुड़ा लें, ताकि इन्हें और कोड़े न खाने पड़े और ये नारा आजाद हो जाए और हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह बात सत्य है या नहीं। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तो चलो चलते हैं अभी तेली के पास और छुड़ाते हैं नारे को। उसके बाद चारों तेली के पास चल पड़े। तेली के पास जाकर चारों ने कहा, आपके जो छप्पर के नीचे नारा खड़ा है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। तब तेली ने सोचा कि इन चारों निकम्मों को क्या पता कि यह नारा कितना कमजोर है। मैं तो इसे मार मार कर जैसे तैसे करके तेल की घानी निकलवाता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके बदले पैसा आ जाएगा। इतना सोचकर तेली मन ही मन खुश होने लगा और चारों से कहा, क्यों नहीं, तुम इसे खरीद कर ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब चारों ने कहा, क्या शर्त है? हमें मंजूर है। तेली ने कहा, मैं इस नारे की एक ही रकम बताऊंगा, उसे न तो कम करूंगा और न ही ज्यादा करूंगा। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अपनी रकम बताइए। तेली ने कहा, इस नारे की पूरी कीमत 300 रुपए है, 300 रुपए से कम नहीं लूंगा और न ही ज्यादा लूंगा। तब चारों ने साथ मिलकर कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें मंजूर है। चारों ने अपनी पोटलियों से थोड़े थोड़े रुपए निकालकर पूरे 300 रुपए कर दिए और वह तेली को दे दिए। तेली ने जैसे ही पैसे अपने हाथ में लिए, सामने खड़ा नारा जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही उसी समय उसकी मौत हो गई। यह देखकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? पैसे देते ही नारा जमीन पर कैसे गिर पड़ा? चारों नारे के पास जाकर देखने लगे तो उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं और वह मौत की नींद सो चुका था। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।